अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें अखलाकियात जमात तहम बाब नंबर 2 इसका कार्य है। बाब नंबर 1 के तमाम चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अब बाब नंबर 2 है जिसका सबक है महावीर। ये एक ही सबक है, इसकी एक ही मश्क है। तफसीली मुख्तसर मारूजी तमाम चैप्टर जो है वो इसमें हम कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। तफसीली सवाल हम कर रहे हैं महावीर के हालाते जिंदगी। तफसील से लिखे ये सवाल नंबर 1 है। इसका जवाब है कि मज़ाहिब की तारीख। सबसे पहले इसकी हेडिंग है मज़ाहिब की तारीख इतनी ही कदीम है जितनी इंसानी तारीख, क्योंकि तारीख का कोई दौर मजहब से खाली नहीं है। 6वीं सदी कबल मसीह मज़ाहिब के लिए अहम दिखाई देती है। इस सदी में दुनिया के मुख्तलिफ खितों में ऐसी नामवर शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने मजहबी तहरीकों के जरिए इनकलाब पैदा किया। मसलन चीन में कन्फ्यूशियस मजहब के बानी पैदा हुए, ईरान में ज़रतुश मजहब के बानी पैदा हुए और हिंदुस्तान में बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध पैदा हुए। इनमें एक नाम जैन मत के बानी महावीर का भी है। महावीर का तारुफ देख लेते हैं। महावीर जैन मत के बानियों में एक अहम मकाम रखता है। महावीर का असल नाम वर्धमान था, रे भी यहाँ पे आती है। वो 599 कबल मसीह में बहार के कस्बे वैशाली की नवाही बस्ती में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सुधार्थ था। वो एक छोटी सी रियासत कुंडग्राम के हुक्मरान थे। ये खाता पीता घराना था। इनकी वालदा का नाम तरशाला था। वो एक ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखती थी। महावीर को बचपन ही से गौरव फिक्र की आदत थी और वो मजहब से फितरी लगाव रखते थे। महावीर के हालाते जिंदगी देखते हैं। महावीर का अपने भाइयों में दूसरा नंबर था, इसलिए वो बाप के बाद रियासत के हुक्मरान नहीं बन सकते थे। उन्होंने वालिद से दुनिया छोड़ने की इजाजत तलब की, मगर इन्हें इजाजत नहीं मिली। उन्होंने कश्ती खानदान में शादी की। इनकी बीवी का नाम यशरदा था। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम अलवजा रखा गया। जब महावीर की उम्र 23 साल की हुई तो उनके वालिद फौत हो गए और वो बड़े भाई से इजाजत लेकर तारकुल दुनिया हो गए। उन्होंने सख्त रियाजतें की। ये रियाजतें उनके खानदानी मजहब जैन मत के मुताबिक थी। इन रियाजतों के दौरान वो हर किस्म के लिबास और हर किस्म की मलकियत से दस्तबरदार हो गए। महावीर का सब्र हौसला। अब महावीर साधु बन चुके थे। इनके पास ना तो कशकोल था और ना पानी पीने का प्याला। लोग इनको गालियां देते, मारते, पीटते, मगर वो सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करते। अगर कीड़े मकोड़े इनके बदन पर रेंगते या उन्हें काटते तो वो सब्र और हौसले से तकलीफ को बर्दाश्त करते थे। वो अहिंसा के अकीदे के मुताबिक अदम तशद्दुद के कायल थे और किसी जिंदा चीज को तकलीफ ना पहुँचाते थे। 12 साल उन्होंने इसी तरह गुजार दिए। मार्फत का आला मुकाम। महावीर को जैन मत के मुताबिक मार्फत का आला मुकाम मिल गया और वर्धमान जो उनका असल नाम था कि बजाय महावीर यानी अजीम हीरो, जैन यानी फातेह के नामों से पुकारे जाने लगे। महावीर की दुनिया से रुखसती। महावीर ने जिंदगी के आखिरी 30 साल जैन मत की रहनुमाई और इरशाद में गुजारे। 527 कबल मसीह में महावीर पटना के करीब पावापुरी के मुकाम पर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 72 साल थी। इसका सवाल नंबर 2 है महावीर के हम असर रहनुमाओं के बारे में तफसील से लिखें। महावीर के हम असर मजहबी रहनुमा महावीर और गौतम बुद्ध। जैन मत और बुद्ध मत दोनों एक ही वक्त में ज़ुहूर पजीर हुए। इन दोनों में इस अहद के ज़हनी इनकलाब की अक्कासी पाई जाती है। ये दोनों मजहब ब्राह्मण मत के खिलाफ बगावत का मजहर है। दोनों रहनुमाओं ने तकरीबन एक ही उम्र के हिस्से में दुनिया को तर्क किया और रहबाना जिंदगी इख्तियार की। दोनों रहनुमाओं ने तर्क दुनिया के फलसफे को बुनियादी अहमियत दी है। दोनों जात पात के निजाम के सख्त खिलाफ थे और दोनों मज़ाहिब में मुसावियाना दर्जे को नुमाया हैसियत दी गई। दोनों रहनुमाओं ने अहिंसा के असूलों को यकसा तौर पर तस्लीम किया। इन दोनों ने अपनी मजहबी फिक्रो फलसफे की बुनियादी कदीम अनपसंदों के फलसफे पर रखी। इसके अकायद में ये नजरिया बुनियादी हैसियत का हामिल था कि इंतहाई बेजान चीज भी जिंदगी की हामिल है और वो दोबारा जिंदा होने की सलाहियत भी रखती है। ये अकीदा आज भी जैन मत का बुनियादी नस्बुल ऐन है, मगर बुद्ध मत की तालीमात से ये नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। महावीर ने रहबानियत को भी जबरदस्त फरोग दिया और उसने नफ्स कशी की मुश्किल
तरीन सूरतों में ही निजात का रास्ता तलाश किया। इसलिए इसने मुकम्मल निजात के लिए ओरियानी और खुद को इज़ा पहुंचाने के लिए तरह तरह की तकालीफ और फाकों से खुद को खत्म करने की तालीमात दी। गौतम बुद्ध का नजरिया था कि किसी भी जानदार के शिकार से एहतराज किया जाए, लेकिन महावीर यहाँ भी इंतहाई असरार करते नजर आते हैं, यानी वो इंसानों की निस्बत जानवरों और पौधों की हिफाजत पर ज्यादा जोर देते हुए दिखाई देते हैं। इसी से वाज़ेह होता है कि बुद्ध मत और जैन मत दोनों में जबरदस्त इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन ये दोनों मजहब एक दूसरे को अजियत देते हुए नजर नहीं आते। अगला है महावीर और गोशाल। महावीर का सबसे ज्यादा मुखालिफ गोशाल था। अगरचे अकायद में वो महावीर से मुख्तलिफ था, लेकिन कुछ अकायद में वो महावीर से बड़ी मुमासलत का हामिल था। मसलन हमेशा नंगे रहना और तमाम दुनियावी आसाइशों को त्याग देना यानी तर्क कर देना, ये सब जैन मत का नस्बुल ऐन था। जैन मत की किताबों में इस बात का एतराम मौजूद है कि गोशाल के पैरोकारों की अक्सरियत श्रावस्ती में मौजूद थी। अगरचे महावीर और गोशाल की मुलाकात गोशाल के मरने से थोड़ा अर्सा ही पहले हुई थी। जैन मत की किताबों से वाज़ेह होता है कि महावीर नरवान के दर्जे पर फाइज होने के बाद 16वीं साल जब श्रावस्ती पहुँचे तो उनकी मुलाकात इनके हरीफ गोशाल से हुई। इस वाक़े के चंद दिन बाद गोशाल फौत हो गया। कहा जाता है कि अपनी आखिरी अयाम में इंतहाई ज़हनी माजूरी का शिकार हो चुका था, जो सरासर उसकी नदामत और पछतावे पर मबनी थी। महावीर और जमली। इस जमाने में जैन मत मुतअद्दिद तब्दीलियों का शिकार हो चुका था। कहा जाता है कि महावीर को नरवान का दर्जा तफवीज होने के 14वें साल इनके दामाद जमली ने महावीर के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया था, और इसके 2 साल बाद एक और जैन मत के राहब ने भी महावीर के फलसफे और फिक्र के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई, लेकिन ये दोनों तहरीकें बहुत जल्द अपनी मौत आप ही मर गई और ये महावीर के फलसफे और फिक्र कोई नुकसान ना पहुंचा सकी। जमली महावीर के फौत होने तक इनके खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। सवाल नंबर 3 है, दर्जा ज़ैल पर नोट लिखें। अलिफ है खुद जब्ती, बे है जवाहिर सलासा और जीम है अहंसा। सबसे पहले खुद जब्ती यानी नफ्स कशी। जैन मत नफ्स कशी को इंसान का अहम फरीजा करार देता है। नफ्स कशी या खुद जब्ती 3 किस्म की है। नंबर 1 है दिमाग का जब्त, अपने जज्बात पर काबू रखने से सुकून होता है और ध्यान जमा कर मश्क करने से ज़हनी सुकून और दिमाग का जब्त हासिल होता है। ज़बान का जब्त, ज़बान को इस्तेमाल ना करना ज़बान का जब्त कहलाता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ औकात में वक्फों से खामोश रहने की मशक की जाती है। जिस्म का जब्त, जिस्म के जब्त के लिए भूख, प्यास, मौसम की सख्ती और दीगर ऐसे मराहिल से गुजरना जरूरी है जो मुश्किल वक्त में पेश आ सकते हैं। इसके लिए भूखा प्यासा रहना, सख्त बिस्तर पर सोना, मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने की मशक करना जरूरी है। दरअसल जैन मत वालों का अकीदा है कि फितरत को ताबा बनाने के लिए जिस्म को ऐसे तैयार किया जाए कि वो कुतुबैन की सर्दी और मंतक़ा हारा की गर्मी बर्दाश्त कर सके और हर किस्म की बर्दाश्त करने का आदी हो जाए। एक जैन मत के लिए बहादुर, जफाकश और मेहनती होना जरूरी है और ऐसा आदमी ही कड़े हालात में मुश्किलात का सामना कर सकता है। जवाहिर सलासा ये दूसरा पॉइंट है। जैन मत की मजहबी तालीमात में तर्क दुनिया और अदम तशद्दुद को खास मुकाम हासिल है। इस मजहब में अखलाकी तालीमात के 5 बुनियादी असूल, 7 फरोई वादों, 11 मदराज साधुओं और साधनों के लिए अखलाकी और रूहानी असूलों ज़ाबित मुकर्रर किए गए हैं। अखलाकी तालीमात में सबसे पहले 3 चीजों का दुरुस्त होना जरूरी है। इस सलाह अमल को जवाहिर सलासा कहते हैं। नंबर 1 जो अकीदा है वो है सही अकीदा। सही अकीदा यानी समीक दर्शन, जैन तीर तनकरों को हकीकी मजहबी रहनुमा समझना, जैन किताबों को मुकद्दस जानना, नेज जैन मत के औलियाई बुजुर्गी पर ईमान लाना लाजमी है। इसके अलावा रूह के मादे से निजात के लिए 7 बुनियादी अकायद पर ईमान लाने के अलावा 8 मुतालबात पूरे करना, 3 किस्म के तोहमात और 8 किस्म के तबरकात से परहेज लाजमी है। सही इल्म समीक ज्ञान, जैन मत अशिया के सही इल्म के हसूल के लिए बातिल इल्म के जायल होने को जरूरी ख्याल करता है। इसके नजदीक हवास और अकल के जरिए से हासिल होने वाला इल्म
मुकद्दस किताबों का इल्म, गैब दानी का इल्म, दूसरों के ख्यालात और एहसासात का इल्म, ज़ुबान और मकान की कैद से आजाद का इल्म कामिल। ये इल्म की 5 इकसाम हैं। नंबर 3 है सही इल्म। सही इल्म यानी इसमें एक चरतर सही अकीदे और सही इल्म के बगैर सही अमल मुमकिन नहीं होता है, और सही अमल वो है जो रूह को मादे की आलूदगी से निजात दिलाता है। नंबर 3 है अहिंसा। अहिंसा या अदम तशद्दुद को बुनियादी हैसियत। जैन मत की तालीमात में अहिंसा या अदम तशद्दुद को बुनियादी हैसियत हासिल है। हशरातुल अर्ज़ और चरिंद परिंद का ख्याल रखना साधु की जिम्मेदारी है। साधु जानवरों को तंगी से नहीं बांधते, इनको मारते नहीं, ज़िबा नहीं करते, ज्यादा बोझ नहीं लाते, ज्यादा काम नहीं लेते और खुराक देने में गफलत नहीं बरतते। ऐसा न करना इनके नजदीक पाप या गुनाह है। गोश्तखोरी बड़ा गुनाह। गोश्तखोरी को बड़ा गुनाह तस्वुर करते हैं, वो ज़िबा खानों के भी खिलाफ है। इनका ख्याल है कि गोश्तखोरी से अखलाक, सेहत, हुस्न और इक्तिसादियात को नुकसान पहुंचता है। वो दूध सब्जी पर गुजारा करते हैं। बाद साधु तो सब्ज पत्तों से भी परहेज करते हैं। वो सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते कि गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा खुराक के साथ ना चला जाए। सवाल नंबर 4, जैन मत के 5 अखलाकी असूल बयान करें। महावीर यानी जैन मत के 5 असूल। जैन मत के 5 अखलाकी असूल ऐसे हैं जिन पर अमल करने का हर जैन को अहद करना होता है। इनमें 4 तो कदीम है और ब्रह्मचार्य का महावीर ने इजाफा किया है। इनकी तफसील ये है। पहला है अदम तशद्दुद यानी अहिंसा। ये जैन मत की तालीमात का बुनियादी स्तून है। इसके मुताबिक हर किस्म का जिस्मानी तशद्दुद मना है। इसी में शामिल करते हुए ख्यालात और गुफ्तगू में तकब्बुर, नफरत, तासुब, अदम एहतियात और दुनियावी लालच भी मना है। दूसरा है रास्त गुफ्तारी यानी सत्या। हर जैन मत के लिए सच बोलना लाजमी है और मुबालगे, ऐब जोई और फजूल गुफ्तगू से भी परहेज करना चाहिए। नंबर 3, चोरी ना करना। अस्तिया अहद करना पड़ता है कि बिला इजाजत कोई चीज नहीं लेगा। इसके अलावा गिरी पड़ी चीज उठाना, धोखे से कोई चीज हासिल करना और तिजारत में नाजायज मुनाफा और बेईमानी भी मना है। नंबर 4, पाक बाजी ब्रह्मचार्य। ये असूल महावीर ने दिया है। इसमें अपनी अस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत और दूसरों को शादी पर मादा करना जरूरी है। इसके अलावा फहश गुफ्तगू से परहेज लाजमी है। नंबर 5, दुनिया से बेरगबती। अपनी गिरा दुनियावी अशिया, दौलत और जायदाद से बेरगबती जरूरी है। गृहस्थी जनियों को इजाजत है कि वो अपने खानदान की परवरिश के लिए महदूद हद तक मालो दौलत रख सकें। सवाल नंबर 5 है महावीर की तालीमात पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। महावीर की तालीम के बुनियादी अकायद। जैन मत के बुनियादी अकायद 7 कुलियों की शक्ल में बयान किए जाते हैं, जिनको 7 हकायक या तत्वया कहा जाता है। जेवा रूह एक हकीकत है। अजीवा गैर जी रूह वजूद है। इसरोत तो रूह में मादे की मिलावट हो जाती है। बंद तो रूह में मिलावट रूह को मादा की कैदी बना देती है। समवा रूह में मादे की मिलावट को रोका जा सकता है। नेर जरा रूह में मौजूद मादे का पहले से मादे को जायल किया जा सकता है। मोकश रूह की मादे से मुकम्मल लैदगी के बाद मोकश हासिल हो सकता है। अकायद की तफसील। पहला, जैन मत के खालिक कायनात खुदा का कोई वाज़ह तस्वुर मौजूद नहीं। जैनियों के नजदीक खुदा इंसान के कामों और नेक हुकूकों का ही एक जामिया मजहर है। नंबर 2, महावीर ने इंसानी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 रूहानी और नंबर 2 मादी। इनके नजदीक रूहानी जिंदगी गैर फानी है और मादी जिंदगी फानी है। इसलिए मादी जिंदगी को छोड़कर रूहानी जिंदगी अपनाने पर जोर दिया गया है। इनके ख्याल में इंसान में नेकी और बदी की दोनों कुव्वतें अज़ल से ही सरगर्म अमल है। नंबर 3, इनका ये भी ख्याल है कि अगर इंसान सच्ची खुशियों का हसूल चाहता है तो वो दुनियावी और नफ्सानी ख्वाहिशात को यकसर खत्म कर दे। इसलिए जैन मत में नफ्स कशी की तालीम को बुनियादी अहमियत दी गई है। नंबर 4, महावीर के नजरिए के मुताबिक हर जी रूह जिंदगी का हामिल है, इसलिए किसी भी जानदार को तकलीफ न देने की ताकीद की गई है। और इनका ये नजरिया हर जानदार गैर जानदार जैसे दरख्त, पहाड़ वगैरह में भी रूह मौजूद है जो इनको कोई तकलीफ वगैरह पहुंचने पर तड़प जाती है। आज के दौर में हर बार दुरुस्त साबित हो चुका है। इसलिए जैनी किसी भी जानदार को नहीं मारते हैं, न ही इसे कोई तकलीफ ही देते हैं। यहाँ तक कि वो पानी भी छान कर पीते हैं और अपने नाक पर कपड़ा रखकर सांस लेते हैं ताकि कोई जानदार इनके जिस्म में दाखिल होकर मर न जाए। इस नजरिए को जैन इस्तिलाह में हिंसा कहा गया है। नंबर 5, इनके ख्याल के मुताबिक रूहानी अरूज और निजात का यही रास्ता है कि इंसान
इंसान तमाम दुनियावी अलाइक को यकसा तर्क करे, नफ्सकशी को अव्वलीन तरजीह दे, इसके लिए फाका जियत कोशी का तरीका अपनाए और यहाँ तक कि वो अपनी इस फानी जिंदगी को खत्म कर डाले, और यही इनके नजदीक निजात का बेहतरीन रास्ता है। नंबर 6, इनके नजदीक तमाम वेद नाकाबिले अमल थे और जैन मत के पैरोकार ब्राह्मणों के जात पात के निजाम के भी सख्त मुखालिफ थे। अलावा जैनी आवागोन तनासख के भी कायल नहीं है। नंबर 7, महावीर के नजरिए के मुताबिक रूह को जिस्मानी कैद से रहाई दिलवा कर ही इसे रूहानियत के बुलंद वाक़या मुकाम पर पहुँचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दरियाफ्त यानी तपस्या पर कारबंद होना लाजमी करार दिया गया है। सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इसमें 6 सवाल हैं जिसके हम जवाब देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, नरवान के हसूल का तरीका बताएं। जवाब, नरवान यानी निजात के हसूल के तरीके। जिस दौर में महावीर पैदा हुए इस वक्त सबसे अहम मसला नरवान का हासिल करना था। महावीर ने नरवान के हसूल के लिए 2 तरीके सल्बी और इजाबी बयान किए। नरवान के हासिल करने का सल्बी तरीका तो ये है कि इंसान अपने दिल से हर किस्म की ख्वाहिशात और आरज़ुएं निकाल दे, क्योंकि ख्वाहिशात और तमन्ना ही मसाइब और रंज का बायस होती हैं। जब इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो गम से दो चार होता है, और जब ख्वाहिश ही ना होगी तो रूह मुसरत और खुशी से हमकनार होगी, कल्बी मुसरत और राहत ही नरवान है। महावीर के नजदीक नरवान के हसूल का इजाबी तरीका यह है कि इंसान के अकायद, इल्म और अमल सही और दुरुस्त हो। इन्हें 3 रतन कहा जाता है। अमाल की दुरुस्ती की बुनियाद 5 बातों पर है। अहमसा या आजादी यानी के जीरू को तकलीफ ना दी जाए। जिस तरह इंसान का अपना वजूद मोहतरम और अजीज होता है, इसी तरह दूसरों को भी समझना चाहिए। नंबर 2, सत्याम या रास्ती, हमेशा रास्ती को अपना शौर बनाया जाए और दूसरों के अमवाल को नाजायज तरीके से हासिल करने से परहेज किया जाए। अस्ताम या चोरी से इज्तनाब, हलाल रोजी कमाई जाए, दूसरों के अमवाल को नाजायज तरीके से हासिल करने से परहेज किया जाए। ब्रह्मचार्या यानी इफ़्फ़त, पाक दामनी की जिंदगी बसर की जाए। अपनी गुआहिया यानी लज्जत मादी, हवासे खमसा यानी सुनने, देखने, सूंघने और चखने पर मुकम्मल तौर पर गलबा होना चाहिए, क्योंकि यही हवास इंसान को मादी लज्जात की वादी में गुमराही का बायस बनते हैं। सवाल नंबर 2 है, महावीर का असल नाम क्या था? महावीर का असल नाम वर्धमान था, जो उनके वालिद ने उनकी पैदाइश के वक्त रखा था, जो बाद में महावीर के नाम से मशहूर हुए। सवाल नंबर 3 है, महावीर के मानी क्या है? महावीर के मानी है बड़ा बहादुर, बतल, अजीम और हीरो। आप ये भी लिख सकते हैं कि महावीर के मायनी है अजीम, हीरो। सवाल नंबर 4 है, जैन मत की तालीमात के 2 अहम पहलू कौन से हैं? जैन मत की तालीमात के 2 अहम पहलू दर्जा झैल हैं, वो जब्ती, अहंसा। और अगर चाहें तो आप सिर्फ नाम लिख लें, और अगर चाहें तो ये तफसील इसकी मौजूद है, आप ये तफसील भी ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल है, महावीर ने कहाँ और कैसे वफात पाई? जवाब, महावीर की वफात, महावीर अपने जबरदस्त मुखालिफ और गोशाल की वफात के 16 साल बाद तक जिंदा रहा और 72 साल की उम्र में इसने सुबह बहार के शहर पावापुरी के मुकाम पर राजा हस्तीपाल के महल में मरण भरत रखते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। ये जगह आजकल जैन मत के पैरोकारों के लिए एक मुकद्दस तीर्थ या ज़ियारत गाह का दर्जा रखती है। छठा सवाल है कि जैन मत के साधुओं और साधुओं को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए? इसका जवाब, जैन मत के साधुओं और साधुओं का म्यारे जिंदगी वो जाती मलकियत में सिर्फ खैरात मांगने के 2 बर्तन, एक खाने का और दूसरा पीने के लिए, 3 अनसिले कपड़े, औरतों के लिए 4 और 1 झाड़ू रख सकता है। वो आने वाले कल के लिए कुछ जमा नहीं कर सकते। इनके लिए रात के वक्त चलना फिरना और कुछ खाना मना है। मर्दों और औरतों पर सर मंडवाना लाजमी है। इसके अलावा 5 किस्म के ज़ब्ते नफ्स, 5 किस्म की एहतियातें, 12 किस्म के मुराकबे, 22 किस्म की तकलीफें सहना और 6 किस्म की रास्ते करना भी जरूरी है। मारूजी हिस्सा करते हैं। सबसे पहले है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। बाब नंबर 2, महावीर हम कर रहे हैं अखलाकियात जमात दहम की। पहला है 6ठी सदी कबल मसीह में पैदा हुए महावीर। महावीर का मतलब अजीम, हीरो। जैन मत में खुद जब्ती से मुराद तीनों यानी दिमाग का जब्त, जुबान का जब्त, जिस्म का जब्त। जैन मत में अखलाकियात के 5 असूल हैं। जैन मत में साधुओं और साधनों के लिए रात को खाना मना है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर दुरुस्त जवाब कॉलम जी में लिखना है। महावीर, वर्धमान, खुजब्ती, दिमाग का जब्त, पेशरो, श्री पार्शनाथ, कदीम जैन मंदिर, वशाली, अदम तशद्दुद, अहिंसा।
वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।